बुलाया तो, लेकिन तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तेरे बाप ने जो 5 लाख रुपए और कार करने का वादा किया था वो कहाँ है? अभी तक उन्होंने पहुँचाया नहीं है। माँ जी, पापा तो अपने खेत बेच के मेरी शादी कर दिया, कहाँ से इतने पैसा लाए? मैंने उसका ठेका लेके बैठा है क्या? वो पैसा सब पीने के तेरा सब पैसा खत्म हो गया है। इतना शानदार तो बंगला है उसके पास, वो अभी बेच के दे देते तो चलता। जाओ काम में लगो। माँ जी, उनके पास वही अब घर थे, उसके बच्चे हैं, मैं उसका ठेका लेके नहीं बैठी। मुझे 5 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानती। सोहन, जरा इधर आना। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बुलाया। तुम्हें कुछ याद भी है? मेरे ससुर ने कहा था 5 लाख रुपए देने का, अभी तक वो सामान नहीं आया है बेटा। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तो चुटकी में उसे पैसा ले लूंगा। हाँ, जाकर उसे कुछ समझा। साक्षी, साक्षी, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बाप ने जो कहा था तेरे के दहेज वो कहाँ है? कब आएगा? मेरे पापा उसने कहा तो पैसा लाएंगे, उनका बेच के तो मेरा शादी कर दी। तुम कहीं से दो, उतना हम नहीं जानते, मुझे दहेज से मतलब है। कहाँ से पापा पैसा लाएंगे? आप ऐसा मत कीजिए, कुछ दिन के बाद दे देंगे। तेरी बस कैची जैसी जुबान चलती है कि जाके अपने बाप से भी बोलेगी कौन? देने के लिए जा, बोलो, फोन करके जल्द से बोलो, वरना निकाल दूंगी मैं घर का अपना रास्ता ना दो। ऐसा मत कीजिए, नहीं जाओ, जल्दी से फोन करके बोलना अपने बाप को, फोन करके कि जल्दी से दहेज पहुंचाए। हाँ पापा, हाँ प्रणाम। पापा जो दहेज के लिए पैसे दिए तो जुगाड़ हो गया। पापा पैसे की वजह से मुझे आपको ताने सुनना पड़ जा रहा है। ठीक है पापा, अब कुछ दिन के बाद पैसे का जुगाड़ कर दीजिएगा। मुझे पैसे की वजह से बहुत यहाँ सबका ताना सुनना पड़ जा रहा है। ठीक है। कहाँ गई करमजली? कहाँ मर गई क्या? कहाँ गई? इधर आओ। जी माँ जी। जो मैंने तुमसे कल काम बोला था वो तुमने किया? जी माँ जी, पापा के पास इतना पैसा नहीं है। तेरे बाप के पास पैसा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दहेज चाहिए तो चाहिए। सोहन बेटा, जरा इधर आना। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बेटा, ये तेरी पत्नी से तो कुछ होगा नहीं, ना दहेज दे रहे हैं ना कुछ कर रहा है। तेरे ससुर ने तो मुंह ही छिपा लिया है। बेटा, याद है मेरे पड़ोसन में लाला जी रहते थे, उसकी बेटी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है और धनवान भी है, उन लोग खूब धन देंगे बेटा। ठीक है, इसे मैं भगा देता हूँ घर से, अगर दहेज दे रहे हैं तो। हाँ बेटा, और तुम दूसरा शादी कर लो, ढेर सारा दहेज भी देंगे। तुम्हारे बाप ने क्या कहा? पैसा देने के लिए बोला है ना? अभी पापा के पास इतना पैसा नहीं है, नहीं जरा तो मैं निकल, घर से निकल। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। नहीं, मेरे घर से निकल जाते रहे। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। बेटा, इसको भगाओ, रात को बहुत बार से मेहमान नहीं, तो जल्दी से भगाओ, निकालो मेरे घर से। कौन बेटा? लगता है तेरी दूसरी शादी करना ही पड़ेगा। वो जो मैंने तुम्हें लड़की के बारे में बताया था, उसे जाओ तुम शादी कर लो बेटा। ठीक है माँ। माँ देखो, मैं शादी करके आ गया। रुको बेटा, मैं पूजा के थाल लेकर आती हूँ। हाँ, हो गया। चलो मेरी माँ का पैर छुओ। पैर? और मैं छूंगी तुम्हारी माँ को? बेटे, ये क्या है? ये तो अभी से इतना मुँह बनी बेटे। चलो माँ, दहेज लिया तो इतना तो सहना ही है। हाँ बेटे, बात सही है। सासू माँ, ओ सासू माँ, हम लगी क्या? बोलो बेटा, क्या हुआ? अब आ रही है? कब से हालत कर रही है? मैं काम कर रही थी, बताओ क्या है बहू? कोल्ड ड्रिंक लेके आई। बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो भूल ही गई, इस गरीब को क्या पता होगा। जो मेरे पास 30 की है ना, उसमें रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक, जाके लेकर आओ। ठीक है बेटा, लेकर आती हूँ। ये लो बेटा कोल्ड ड्रिंक। ये भी मैं ही लेके जाऊँ क्या? तुम इतना भी नहीं कर सकती? कौन रखेगा? मेरे बाप ने
नहीं आती मुझे, आप बना के देंगे। आता क्या है ये पहले मुझे बता दो। क्यों बताऊं मैं आपको? मैं तुम्हारी सास हूँ, इतना तुम्हारा लोभ मेरे पास नहीं चलेगा। लेकिन आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि मैंने 10 लाख दिया है और गाड़ी दिया है। हाँ वही तो जाज चलनी मेरा फूट गया है जो तुम्हें बहू में बना के लेकर आई। तुमने खुद मुझे अपने गले लगाया है। चाय लगाओ मेरे लिए। लो बेटा चाय पी लो। ठीक, कितनी बकवास चाय है। ये तुमको बकवास चाय लगती है? हमने इलायची नहीं थी क्या? नहीं थी। तेरे बाप ने इलायची भी दिया है क्या दहेज में? हम क्या मेरे बाप वो भी देंगे? हाँ, जो तू दहेज बार बार कहती है तो क्या देंगे? देना ही पड़ेगा। 10 लाख तो दिए है ना, उससे रख ले। हमें रूम साफ कर देना। मैं साफ करूंगी। हाँ तो कौन करेगा? मैं करूंगी। हाँ मैं ही करूंगी। हाय भगवान, कीड़े पड़े इस बहू को। पता नहीं किस जन्म में मैंने पाप किया था, कैसा बहू मैंने पा लिया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरी पहली वाली ही बहू थी। ये सब मुझे काम तो नहीं करना पड़ रहा था। हे भगवान, क्या मैंने कर्म खोल दिया। आप झाड़ू लगा रही है? हाँ बेटा, सोहाग मूत्र कहाँ तो मारनी बात कर गई है। मुझे झाड़ू का लेप लगाने को कह गई। आप दहेज लिए हो तो करो। हाँ बेटा, वही तो मेरा कर्म फूट गया जो मैंने दहेज के चक्कर में अपनी फूल जैसी नाजुक बहू को भेज दी, डायन को ले आई। तो मारनी रोक पड़ गई है बेटा। बोलो, तुम कहाँ बात कर रही हो? आपने कुछ कहा? मेरी माँ झाड़ू लगा रही है और तुम क्या कर रही हो? तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा घर का काम कौन करेगा सब? ये बुढ़िया है ना, मैं क्यों करूँ? ये करेंगे ना, मैं क्या करूँ? मेरे पापा ने कैसे ले हैं? गाड़ी लगा दी है। उससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी जो सब घर का काम भी कर रही थी और मेरे का ख्याल भी रख रही थी। अच्छी थी, भगाया क्यों? वही तो हमारा फूट गया। तेरे शक्कर बहू को मैंने बहुत बना दिया है। भगवान, क्या मैं करूँ इसका मुँह ही नहीं है। भगवान देखिए, कल मृत्यु होगी। ओके? नहीं बेटा, मैंने क्या कर दिया? ये मेरी सपने जैसी बहू को मैंने भेज के कल हुई को मैंने ला दिया बेटा। माँ ये तो आप नहीं करती है ना, आप तो दहेज के कारण सब उसको भगा दी। और चुड़ैल तो तू है जो अपने बहू को भगा दिया। जैसे जुबान मत चला मेरे सामने। चलाऊंगी क्या कर लोगी? मेरा बेटा, मेरे से यही गलती हो गया बेटा जो मैंने इसके मुँह को किया। क्यों? बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ना हो तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो, मैंने अत्याचार किया, वही तो मेरा पाप है। वही कर्म का मेरा फल मिल रहा है तेरे जैसे बहू को पाकर। तो जैसा करोगी वैसा भरोगी और झेलो मुझे जिंदगी भर। बेटा इसे जा पहुँचावा, मुझे कोई धन दौलत अब नहीं चाहिए बेटा। इसे जा पहुँचावा इसके घर। हाँ मेरी फूल जैसी बहू को ले आ बेटा, ये मुझे ऐसी बहू नहीं। तू निकालेगी मुझे इसको? तू? हाँ मैं निकालूंगी, जैसे निकाली थे वैसे निकालूंगी। जाओ मेरे घर का हाथ लगा के मुझे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि दहेज कृपया न ले, क्योंकि देखिए आज की सोसाइटी में दहेज लेने पर ऐसे ही स्त्रियां कर रही हैं, शायद शोषण ही शायद करते जा रही हैं। इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। और हमें जितना गरीब से सम्मान मिलता है उतना अमीर से नहीं मिलता है, इसलिए गरीब से ही शादी करने से खुशी मिलता है। आप लोगों से निवेदन है कि दहेज के कारण किसी को घर से भी मना भगाए और उसका इज्जत और सम्मान करे। जय हिंद।